मेरे पापा का सपना था कि फोर्स ज्वाइन करना है। आपकी जिस तरक्की दिन मेरा रिजल्ट आया उसी दिन उनका मतलब काम किया था। बहुत दुख है उसका, लेकिन वो जहां से भी देख रहे होंगे आपके पिताजी बहुत गर्व महसूस कर रहे होंगे। बहुत बहुत सम्मान है आपका। संघर्ष के दिन अब बीते, आपके पिताजी आपके साथ नहीं है, पर जहां से भी देख रहे होंगे बहुत खुश होंगे आपके लिए। और हमारी तरफ से सिलेक्शन वे के परिवार की तरफ से काजल को हम एक छोटा सा उपहार दे रहे हैं। वैसे तो बहुत छोटी चीज आपकी मेहनत के सामने, पर हम अपनी तरफ से ये उपहार आपको ब्लेसिंग के रूप में देना चाहते हैं। खुश रहो, तरक्की करो। नमस्ते भाई, सबसे पहले तो हमारी तरफ से, आप सभी लोगों की तरफ से, भारत के हर एक नागरिक की तरफ से जो आज हमारे साथ बैठी हैं काजल, इनके लिए तालियां होनी चाहिए इनके सम्मान में। ये काजल हैं, मात्र 20 साल की एज में इन्होंने एसएससी जीडी 2025 का पेपर क्लियर किया है और ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल करी है। ऑल इंडिया रैंक 1 लाना, आप कहोगे सर कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, पर अगर आप इनके संघर्ष को सुनेंगे, आप इनके जीवन की कठिन परिस्थितियों को जानेंगे, आप इनके आर्थिक संघर्ष को देखोगे, आप इनके परिवार के संघर्ष को देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि इतनी कम एज में एसएससी जीडी 2025 में रैंक 1 लाना, सीएएसएफ में कांस्टेबल बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, रादर देन उस बच्चे से जिसको सारी सुविधाएं मिली हुई है, जो लाइब्रेरी भी जा पा रहा है, जो बैच भी अफोर्ड कर पा रहा है, जिसको अपने परिवार का पूरा सपोर्ट भी मिल पा रहा है, जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक है, वो जीएसटी इंस्पेक्टर बनता है। उससे कहीं ज्यादा जो है बड़ी चीज इन्होंने हासिल की अपने जीवन में, हम इनका सम्मान करते हैं। काजल, पहले तो बताइए कि आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। ये बिहार से हैं, बिहार के बक्सर जिले से हैं, बिहार की बेटी हैं, और इनको एसएससी जीडी 2025 में जो रैंक 1 मिली है, ये दूसरा प्रयास था। हाँ। सेकंड अटेम्प्ट में इनको सफलता मिली है और बहुत मेहनत करी है, बहुत संघर्ष किया है। ये बता भी रहे थे कि इनके आपके पिताजी फोर्स में जाना चाहते थे, फिर कैसे जर्नी शुरू हुई? तो वो मतलब उनका नहीं हो पाया, जैसे गांव में हो जाता है प्रॉब्लम कुछ, तो उसी कारण उनका नहीं हो पाया। सब कुछ हो गया था लेकिन लास्ट में नहीं हो पाया। तो उनका सपना था कि मेरे बेटा बेटी मतलब फोर्स में जाएं। तो हम उसी रास्ते पर चले अपने पापा का सपना पूरा करने के लिए, ताकि हम फोर्स में जा पाए। तो इनके पिताजी एज ए सिक्योरिटी गार्ड आप जॉब करते थे, आपके पिताजी आरा डिस्ट्रिक्ट में। फिर आपको जो आपने 12th या ग्रेजुएशन कब करी? 12th 2022 में। 2022 में। उसके बाद सीधा एसएससी जीडी की तैयारी में? सीधा, ओके। और साथ में मतलब ग्रेजुएशन भी कर रहे थे। ग्रेजुएशन में क्या कर रहे थे आप? मैथ ऑनर्स। मैथ ऑनर्स वहीं? हाँ, आरा से ही। तो जब आपने तैयारी शुरू करी, पढ़ना शुरू किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका फाइनल मेरिट में नहीं हो पाया, नहीं, फिर दूसरे अटेम्प्ट के लिए तैयारी शुरू करी बिल्कुल फुल प्लानिंग से, तो पिताजी कैसे मोटिवेट करते थे आपको? हाँ, पिताजी बहुत मोटिवेट करते थे कि मतलब आपको जो भी करना है उसमें हमेशा हमारा साथ रहेगा, कहीं भी एग्ज़ाम रहेगा तो मतलब लेकर जाएंगे। ये नहीं है कि दूर एग्ज़ाम दे दिया तो नहीं जाना है, मतलब उनका पूरा हर तरह से सपोर्ट था। वो हमेशा मतलब ऐसा नहीं था कि बेटे को ज़्यादा बेटी को कम, वो हमेशा मतलब हम दोनों भाई बहन को बहुत एक समान मानते थे। हाँ। उनका था कि लड़कियां भी जो चाहे वो कर सकती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं। हाँ, तो वो हम दोनों को मतलब एक बराबर मानते थे। इनके पिताजी अभी दुनिया में नहीं हैं, काजल के पिताजी। जब इनका रिजल्ट आया उससे कुछ समय पहले ही इनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। वो इस अच्छी खबर को नहीं सुन पाए, लेकिन जहां से भी इनके पिताजी इनको देख रहे होंगे, इन पे बहुत गर्व कर रहे होंगे। तो क्या इंसिडेंट हुआ था, बताओ जरा एक बार। वैसे तो मतलब ठीक थे, कोरोना के बाद थोड़ा मतलब कमजोरी जैसा हो गया था हेल्थ उन्हें। में कमजोरी। हाँ। और फिर जैसे हर्निया हो गया था, तो उसका 1 महीने पहले ही ऑपरेशन हुआ था। हाँ। तो ऑपरेशन मतलब ठीक हो गया था। फिर 1 जनवरी था, तो उस दिन सब अच्छे से मतलब बनाया खाए हम लोग। और फिर रात में सोए, और फिर रात के 1-1:30 बज रहा होगा, तो एकाएक नींद मम्मी का खुला, तो
फिर उठाने लगी तो नहीं उठे, फिर ले गए हम लोग हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर बोले कि अब नहीं है। बहुत भारी पड़ रहा होगा वो। उसके बाद आपका रिजल्ट आया। हाँ। तो जब रिजल्ट आप नहीं देखा था सबसे पहले? नहीं, किसने देखा था? वो एक भैया बताए थे कॉल करके, मतलब घर के पास में ही थे, तो वहीं बताए। जब रिजल्ट देखा, उम्मीद तो आपको पहले से ही थी, क्योंकि आपका स्कोर इतना बढ़िया था। 160 में से कितना, 156? हाँ। 156, तो टॉप 10 में आने की उम्मीद तो पहले से ही थी। हाँ। जब लेकिन पता चला कि ऑल इंडिया रैंक 1 आ गई है, तो पिताजी की तो आपको याद आई होगी सबसे पहले, कि पिताजी सुनते खबर को तो सबसे पहले खुश होकर आपको गले लगाते। चलो कोई नहीं, आपके पिताजी जहां से भी देख रहे होंगे बहुत गर्व कर रहे होंगे आप पे। तो ये जर्नी अभी, जैसे अब तो बहुत छोटी सी उम्र है, इसके बाद आपको एसएससी सीजल का भी पेपर देना है अभी। हाँ, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है आपको। हाँ। अच्छा, बिहार में जैसे आपके वहां पे आपके गांव में और किसी का भी सिलेक्शन हुआ आपकी जानकारी में? एसएससी जीडी में? हाँ, मतलब ऐसे मतलब बता रहे थे कि 1-2 लड़कों का हुआ है, हम मतलब जानते नहीं है नाम। आपने पूरी तैयारी अपने घर से करी है? घर से आपने कोई बैच भी नहीं लिया, आपने यूट्यूब से पूरी पढ़ाई करी है? कितनी बड़ी बात है कि इन्होंने अपने घर से तैयारी करी, आपने कोई लाइब्रेरी भी ज्वाइन नहीं करी। नहीं, कंप्लीटली सेल्फ स्टडी, यूट्यूब के जो फ्री कंटेंट होता है, जो हमारी क्लासेस, उनका फुल सपोर्ट। और इन्होंने जब ये आए तो उन्होंने मुझे बताया भी कि टेस्ट रैंक की एप्लीकेशन पे जो हमने एसएससी जीडी के फ्री मॉक्स डाल रखे, लगभग 350 टेस्ट हैं उस पे फ्री, वो आपने लगाए हैं सारे टेस्ट? हाँ, मतलब जब रिजल्ट आया ना पिछले साल, तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसी के बाद से रोज मतलब 2-3 लगाते थे। 2-3 टेस्ट लगाते थे रोज? फिर उसकी एनालिसिस भी करते थे? हाँ, उसका एनालिसिस करके जो क्वेश्चन गलत होते थे तो उसको फिर से कॉपी पे लिख लेते थे, फिर उसका रिवीजन करते थे और फिर से लगाते थे। एक दिन में कितना घंटे पढ़ लेते थे? 8 घंटे पढ़ते होंगे। 8 घंटे? और ये डेली आपने लगभग 1.5-2 साल पढ़ाई की है डेली 8 घंटे? अब पिछले साल की थी, तो फिर रिजल्ट आया तो उसके बाद तो रनिंग में लग गए, क्योंकि रनिंग भी तो हार्ड होता है करना। हाँ। तो रनिंग उसमें सब किए, तो रनिंग तो निकल गया था पिछले साल, मेडिकल भी हो गया था, लेकिन फाइनल मेरिट नहीं आया, तो उसके बाद से फिर लग गए, 8-10 घंटे पढ़े थे। तो 3 महीने टाइम मिला था। हाँ, तो 3 महीने 8-10 घंटे रोज पढ़ते थे। रोज पढ़ते थे? हाँ, फैमिली का भी पूरा सपोर्ट था, मतलब कोई काम नहीं करना था, सिर्फ मम्मी पापा बोलते थे कि सिर्फ पढ़ना है और कुछ नहीं करना है, तो सिर्फ पढ़ते थे अपना। चारों सब्जेक्ट थे, मैथ्स भी था, रीजनिंग भी था, जीएस भी था, और हिंदी आपने किया होगा ना चूज? तो कैसे सब्जेक्ट वाइज कैसे तैयारी करी? सबसे पहले मैथ्स का बताइए। हाँ, तो मैथ्स तो जैसे पिछले साल किए थे तो कॉन्सेप्ट तो सब क्लियर था, सिर्फ प्रैक्टिस करना था, तो वही सब प्रैक्टिस करते थे, प्रैक्टिस सेट से और अपना जो भी था मॉक टेस्ट से, प्रीवियस ईयर से जो क्वेश्चन नहीं बनते थे उसको फिर से रिवीजन करते थे लिख के। रीजनिंग तो आपने मॉक टेस्ट लगा के तैयार कर ली? हाँ। रीजनिंग। हिंदी के लिए कैसे किया? हिंदी का बुक भी था और मतलब यूट्यूब चैनल से ही फ्री कंटेंट था, तो उससे तैयारी किए थे। तो डेली 8-10 घंटा पढ़ लेते थे? अच्छा, जब उसके बाद फिजिकल की डेट आ गई तो फिजिकल की तैयारी कैसे करी है? जैसे आरा में रहते थे ना, हाँ। तो एक भैया थे, उनका एकेडमी था, भोजपुर फिजिकल एकेडमी, तो वो मतलब लड़कों से तो कुछ फी लेते थे, लेकिन लड़कियों का ना फ्री में मतलब करवाते थे। अच्छा। हाँ, तो उन्हीं के पास गए थे, तो मतलब बहुत अच्छे से रनिंग का तैयारी करवाए। हाँ, तो फ्री में ही सारा तैयारी करवा दी। तो उसमें रनिंग में रेस कितने मीटर की कितने मिनट में करनी थी आपको? 8.5 मिनट में 1600 मीटर करना था। 1 मील? हाँ। तो हम तो 7 मिनट 4 सेकंड में ही मेरा हो गया था। अच्छा। तो मतलब कितनी तैयारी लगती है कि मतलब लड़की को अगर करनी हो तो कितने महीने की रनिंग चाहिए? रनिंग में तो मतलब 6 महीने लग ही गया था। रिजल्ट के बाद जैसे आंसर किया गया ना, तो आंसर की में अच्छा नंबर था, तो उसी टाइम से रनिंग स्टार्ट कर दिए थे। और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा आपको तैयारी में, कि तैयारी को आपने एंजॉय किया आपने? हाँ, तैयारी तो मतलब बहुत अच्छे से की है, क्योंकि मतलब माता पिता का पूरा सपोर्ट था, तो अपना पढ़ना था, सब तैयारी अच्छे से हो गया। बिहार के बच्चों में
संघर्ष करने की और मेहनत करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसा क्या स्पेशल है बिहार के बच्चों में कि वो इतना संघर्ष, इतनी मेहनत करने के बाद भी खुश रहते हैं? बिहार में जैसे गवर्नमेंट जॉब का मतलब क्रेज बहुत है। हाँ, करना ही है। क्योंकि वहाँ पे कुछ प्राइवेट जॉब का उतना है नहीं, ना कोई कंपनी है, इंडस्ट्री कुछ है नहीं। तो क्या कारण है कि बिहार में ये इंडस्ट्रियल और ये कंपनी फैक्ट्रियां वगैरह नहीं है? क्या गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, कुछ नहीं ध्यान दे रही है। गवर्नमेंट अच्छी नहीं है। हाँ। तो वहां पे ज्यादातर लोग बच्चे जो हैं यंग, जो पढ़ने में थोड़ा अच्छे हैं, सब गवर्नमेंट जॉब की। हाँ, सब गवर्नमेंट जॉब पे ही मतलब उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। क्योंकि सबको पता है कि मतलब ऐसे प्राइवेट जॉब मिलना तो उतना आसान है नहीं, मतलब अपने राज्य में तो नहीं मिलेगा। और बिहार में गवर्नमेंट जॉब का बहुत ज्यादा क्रेज है, तो सोचते हैं कि अगर गवर्नमेंट जॉब हो जाएगा तो लाइफ सुधर जाएगा, फैमिली का भी स्थिति अच्छा हो जाएगा। क्योंकि बिहार में मतलब अभी गरीबी बहुत ज्यादा है, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा गरीबी तो बिहार में ही है। तो इसीलिए सब लोग सोचते हैं कि थोड़ा अपना फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा हो जाएगा, गवर्नमेंट जॉब हो जाएगा तो। और प्राइवेट जॉब में मतलब ये नहीं ना कि हमेशा के लिए फिक्स है, और गवर्नमेंट जॉब एक बार हो गया तो हमेशा के लिए सिक्योर हो जाता है। बिहार के लोग मेहनत बहुत करते हैं। मैं भी, हमारे ऑफिस में भी बहुत सारे लोग हैं, तो उसमें बिहार के बहुत सारे हैं। वो कभी भी किसी भी टाइम अपनी लिमिट से बाहर जाके वो काम करते हैं, मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं। और दूसरी बात कि गवर्नमेंट जॉब इसलिए भी जरूरी है कि अगर कोई बहुत गरीब परिवार से, बहुत गरीब तमगे से है, मान लीजिए अगर एक गवर्नमेंट जॉब परिवार में सिक्योर हो जाती है तो पूरी फैमिली एक बन सी जाती है। और एक अगर पीढ़ी के पास फिक्स सरकारी नौकरी है, उसकी इनकम आ रही है, तो दूसरी पीढ़ी फिर फ्री है, चाहे वो अपना बिजनेस करे या प्राइवेट जॉब करे या कुछ हायर एजुकेशन करे। लेकिन एक लोअर, बहुत ही लोअर बैकग्राउंड वाली फैमिली को कम से कम एक यंग बच्चे को उसमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए ही चाहिए। तो आपने हासिल किया है दूसरे अटेम्प्ट में। हाँ, खुशी तो आपको बहुत होगी। और बताइए आगे क्या क्या सपने हैं आपके? आगे है कि और भी कुछ बड़ा करना है, घूमने फिरने के। हाँ, शौक क्या क्या है? ऑल इंडिया में घूमना है, पूरा भारत देश घूमना है। भारत अपना बहुत सुंदर है, मैं बहुत जगह घूमा हूँ। मैं तो सारे मंदिरों में भी गया हूँ। सोशल मीडिया आप चलाते थे, इस्तेमाल करते थे? नहीं, हम सिर्फ यूट्यूब ही चलाते थे, बाकी ये इंस्टाग्राम वगैरह कुछ इस्तेमाल? केवल यूट्यूब। हाँ। तो यूट्यूब पे तो जैसे पढ़ाई वाला कंटेंट की वीडियोस है यूट्यूब पे, इसके अलावा बहुत बेकार की, मटर गश्ती की, टाइम वेस्ट करवाने वाले भी वीडियोस है। उन वीडियोस पे भी आपका ध्यान जाता था? नहीं, जब तैयारी करते थे तो कभी नहीं, सब कोई शॉर्ट्स वीडियो, कोई भी ये सब वीडियो नहीं देखते थे, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड ही देखते थे। हाँ। कोई मोटिवेशन वाली वीडियो, किसी बच्चे का कोई इंटरव्यू, ये सब आप देखते थे? हाँ, शॉर्ट्स में जो भी आता था ना मोटिवेशन वाला वीडियो, कि ऐसा नहीं है कि एक बार में नहीं हुआ तो दोबारा नहीं होगा। हाँ, तो ये सब मोटिवेट करता था। एक बच्चे का देखे थे कि उसका मतलब पिछले साल नहीं हुआ और अगले साल मतलब अच्छा रैंक आया, तो हम भी सोचे कि ऐसा नहीं है कि मेरा नहीं हुआ तो अगले साल नहीं होगा, अच्छे से तैयारी करेंगे तो मेरा भी अच्छे से हो जाएगा, कोई अच्छा रैंक आएगा। कभी ये तो नहीं आया कि मैं मेहनत कर रही हूँ और नहीं हो पाया, या मेरी मेहनत कामयाब नहीं होगी, तो दूसरा कोई ऑप्शन भी रखा था आपने? दूसरा ऑप्शन तो अभी नहीं था, यही अभी तो मतलब शुरुआत ही था, तो अभी सोचे थे कि यही गवर्नमेंट जॉब ही करना है, फोर्स में जाना है, यही करना है। हाँ, फुल एनर्जी आपने लगाई। आप अपनी मेहनत से जो डेली आप पढ़ाई करते थे, फुल सेटिस्फाइड थे कि मैं अपना 100% दूंगा। हाँ, ये बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात है। तो सुबह से दिनचर्या कैसे शुरू होती थी आपकी पढ़ने की? जैसे नोटिफिकेशन आया, आपको पता है कि 3 महीने बाद पेपर है, कैसे दिनचर्या होती थी डेली पढ़ाई की? हाँ, तो सुबह उठते थे, अपना ब्रश करते थे, और मम्मी तो नाश्ता बना देती थी, अपना नाश्ता करना था। हाँ। और फिर पढ़ने बैठ जाना था। हाँ, फिर पढ़ते थे, फिर नहाना था, फिर दोपहर में खाओ, फिर अपना पढ़ो। पढ़ने के अलावा कोई मटर गश्ती नहीं? नहीं, और कोई काम था ही कोई नहीं। दोस्तों के साथ टाइम वेस्ट नहीं? नहीं। घर पे भी आपके मम्मी पापा ने बिल्कुल फ्री कर रखा था कि केवल पढ़ो? सिर्फ पढ़ना है, कोई काम नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ाई करना है। बच्चे अगर पढ़ते हैं, माँ बाप को पढ़ते हुए दिखते हैं, तो माँ बाप भी नहीं बोलते कोई काम के लिए। नहीं। उनको बच्चा ही फ्री दिखेगा तो बोलेंगे तू ये कर, जा मार्केट से ले आ, वो ले आ। लेकिन आप तो पूरा समय पढ़ाई करते रहते थे। बहुत अच्छी बात है। आपके परिवार में और कौन कौन है? और 3 चाचा हैं, चाची हैं, और दादा दादी जी हैं, और मेरे एक बड़े भाई हैं। आपके बड़े भाई हैं। बड़े भाई आपके क्या करते हैं?
वो भी तो तैयारी कर रहे थे सीजीएल का। अच्छा। हाँ, तो फिर उनका तबीयत बीच में खराब हो गया, तो अभी तो तैयारी छूट गया है, बेड रेस्ट डॉक्टर बोल दिया था। क्या हो गया बेड रेस्ट के लिए उनको? वो स्पाइन में इन्फेक्शन हो गया था, तो स्पाइन टीबी हो गया था 1 साल से, तो दवा चल रहा है अभी, तो लंबा दवा चलेगा तब ठीक होगा। अभी बेड रेस्ट पर ही है। हाँ। तो वो भी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। हाँ। तो तैयारी में तो उन्होंने आपको फिर बहुत मोटिवेट किया होगा। क्या क्या बोलते थे? वही सब बताते थे कि यहाँ से पढ़ो, आपका जो टेस्ट रैंकिंग ऐप था हमको नहीं पता था, मेरे भैया ही बताए थे कि इससे पढ़ो, इस पे सारा प्रीवियस ईयर फ्री है, तो बहुत मदद करते थे। हाँ, मतलब मेरे परिवार गाइडेंस आपको अच्छी मिल गई। हाँ, मेरे परिवार में सब लोग मतलब बहुत सपोर्ट करने वाले थे, मम्मी पापा भैया सब लोग, कि अपना जो मन है वो करना है, जिस चीज की तैयारी करना है अपना करो। तो हमको तो था कि फोर्स वाला जॉब करना है, वर्दी वाला जॉब करना है। हाँ। पापा का यही सपना था। ये जो टेस्ट रैंकिंग है उसको भी 1 साल से अब ज्यादा ही हो गया, तो हमने जो उस पे फ्री टेस्ट डाले, अगर आप देखो तो जीडी की यहाँ पे 350 से ज्यादा टेस्ट फ्री है हर एग्जाम के। सीजीएल के, सिसल के, पूरा रेलवे स्टेट एग्जाम के भी टेस्ट फ्री कर रखे हैं। तो 1 साल पहले वो हमने, उससे पहले कहीं कोई टेस्ट फ्री नहीं था। नहीं, कल वीकली जो एक आध लाइव टेस्ट प्रीवियस ईयर का तो कहीं फ्री था ही नहीं। प्रीवियस ईयर जिसका भी था पीडीएफ फॉर्म में था, और पीडीएफ मतलब पढ़ने में तो बहुत कैसे पढ़ेगा आदमी। हाँ। टेस्ट के फॉर्म में था तो आसान था, अपना टेस्ट देना है, पता भी चलता था कि कितना आपका तैयारी हुआ है, कितना मार्क्स आ रहा है। तो जो हमने 1 साल पहले बच्चों के लिए फ्री किया, उसका रिजल्ट आज हमें जाके मिल रहा है। जो आप जैसे सिलेक्ट हुए हैं उसमें डेली 2-2 मॉक टेस्ट आप लगाते थे। बढ़िया बात है और बड़ी बात है। अच्छा, जो नए जैसे एसएससी में हर साल जैसे वैकेंसी आती है, तो सबसे ज्यादा वैकेंसी जीडी की होती है। 30,000 से ज्यादा वैकेंसी जीडी में होती है, जो कभी कभी तो 50,000 वैकेंसी भी होती है। इस बार तो 53,000 थी ना। इस बार भी अच्छी खासी वैकेंसी है। तो जीडी की ही इसलिए सबसे ज्यादा बच्चा फॉर्म भी भरता है एसएससी में, और सबसे ज्यादा तैयारी भी करता है। क्वालिफिकेशन भी इसमें कम ही मांगेगी, एमटीएस में भी 10th पास ही है। लेकिन एमटीएस से थोड़ा ज्यादा ही इसमें सैलरी है। तो एसएससी जीडी की जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, खासकर वो विलेज बैकग्राउंड से या छोटे शहरों से, उनको क्या सलाह देना चाहोगे? क्योंकि कम समय में इसकी तैयारी करनी होती है और फिजिकल का भी ध्यान रखना होता है। कैसे वो अपनी तैयारी शुरू करें और कंटिन्यू रख पाए खुद को? क्योंकि मात्र एसएससी जीडी के ऐसा एग्जाम है जो 6 महीने की कंप्लीट प्रिपरेशन में निकालना संभव है। हाँ। 6 महीने से ज्यादा का समय नहीं चाहिए एक एवरेज बच्चे को, लेकिन वो 6 महीने फुल डेडिकेशन चाहिए। कैसे तैयारी करे बच्चा ये जो नहीं आ रहे? पहले है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैथ्स का, रीजनिंग में भी जितने मतलब चैप्टर्स हैं, जितने टॉपिक हैं, सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। क्योंकि सिलेबस कंप्लीट नहीं रहेगा तो फिर तो क्वेश्चन अगर कहीं और से आ गया, किसी चैप्टर से, किसी कॉन्सेप्ट से, तो फिर वो छूट जाता है। तो पहले तो सिलेबस कंप्लीट चाहिए। और मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सब तो मतलब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मॉक टेस्ट सिलेबस कंप्लीट होने के बाद लगाओ कि सिलेबस की आपको समझ आ गई तो लगाना शुरू कर दे? हाँ, मतलब सिलेबस अपना पढ़ रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा बीच में लगाते रहो, वो भी अच्छा है। हाँ। आप सेक्शनल टेस्ट भी लगाते थे? हाँ। सेक्शनल टेस्ट भी ठीक। अब जब आप पढ़ते हैं, सिलेबस पूरा कर रहे हैं, तो रिवीजन की भी जरूरत होती है। रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट? हाँ, रिवीजन तो मतलब सबसे ज्यादा जरूरी है, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। हाँ, तो मतलब अपना जैसे मैथ्स काम किए थे कि सारा जैसे पढ़ाए थे, तो अपना बना लिए थे फेयर कॉपी। और उसी को सारे कॉन्सेप्ट फार्मूला सारे कॉन्सेप्ट फार्मूला लिख लिए थे। और जैसे कि क्वेश्चन आप लोग करवाते हैं, तो जो क्वेश्चन हमसे खुद बन गया तो वो तो हम रफ कॉपी पर बना लेते थे। जैसे जो क्वेश्चन नहीं बना ना, तो उसको फेयर पर हम कर लेते थे, और फिर उसका ना रिवीजन करते रहते थे बार बार। तो इससे सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, और जो क्वेश्चन हार्ड था वो भी मतलब समझ में आ जाता था। आपके टाइम पे टीचर्स ने पेपर करवाया था। हाँ। उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का एक सवाल आया था, बड़ा लंबा वाला, कि एक आदमी के 2 बेटे हैं। हाँ। 13 साल बाद, 14 साल बाद उनके अमाउंट बराबर हो जाते हैं। वो कर पाए थे आप? तो जैसे मेरा एग्जाम लास्ट दिन था ना, 25 फरवरी को। हाँ, तो पता चल गया आपको? पता चल गया था, तो हम वो रिवीजन कर लिए थे, तो हो गया था मेरा। मैथ्स में कितने सवाल ठीक थे आपके? 19 सवाल। चलो, बहुत बढ़िया। और रीजनिंग में? उसमें भी 19। हिंदी में भी 19, जीके जीएस में 14।
जीके जी, तो जीके जीएस में भी बहुत अच्छा स्कोर आया आपका। हाँ हाँ, क्योंकि 20 में से 7-8 साल में बच्चे अटक जाते हैं। हाँ। कैसे पढ़ा आपने? वैसे तो पिछले साल तो मेरा जीके जीएस उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि सिर्फ ऐसे ही पढ़े थे, बुक से पढ़े थे और यूट्यूब से। लेकिन जब प्रीवियस ईयर लगाए और प्रीवियस ईयर का हम जीके का सारा क्वेश्चन लिख लिए थे जो हाँ। हमको नहीं आता था। हाँ। और जीके में ज्यादातर क्वेश्चंस मतलब नहीं याद थे, तो अब वही प्रीवियस ईयर को सारा रिवीजन किए, तो प्रीवियस ईयर से ही कितना सारा क्वेश्चन आ गया, तो इसीलिए ज्यादा मार्क्स आ गया। तो ये जो प्रीवियस साल आपने लगाया केवल जीडी जीडी के लगाए कि एसएससी के जो लेटेस्ट पेपर चल रहे थे जैसे सीजीएल एचएसएल सीपीओ इनके भी आपने सॉल्व करे? तो ऐसा तो जीडी का ही प्रीवियस ईयर लगाए थे, और जैसे यूट्यूब पे पढ़ते हैं तो आप लोग सब जैसे लेटेस्ट पेपर जो चलता है तो वो जो Best क्वेश्चन questions। आता है तो आप लोग बताते ही हैं कि ये क्वेश्चन आया है, तो वो देख लेते थे तो पता चल जाता था। अच्छा, हम भी यूट्यूब पे कोई भी पेपर होता है तो उसके बेस्ट क्वेश्चंस का हाँ। सॉल्यूशन कराते हैं हर एग्जाम का, सीजीएल का, एचएसएल का, तो- सीपीयू का, टेस्ट, वो सारी वीडियोस देखी आपने? हाँ उससे कितना फायदा हुआ आपको? हाँ, तो उससे पता चलता है ना कि लेटेस्ट में कैसे क्वेश्चन मतलब आ रहे हैं वही exam आता में। है। हाँ बच्चे के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि लेटेस्ट क्या पूछा जा रहा है उसके पैटर्न को अच्छी तरीके से हाँ, समझना। तो वो सब हम देखते थे। तो ऐसे थोड़ा सा लेवल में ऊपर नीचे होता है, लेकिन क्वेश्चन तो उसी टाइप का रहता है, तो उससे बहुत हेल्प मिल जाता है। कैलकुलेशन आपकी ठीक थी? हाँ अभी तो आप मैथ्स ऑनर्स भी कर रहे हैं ना, तो मैथ्स में इंटरेस्ट है आपको? हाँ, मैथ्स मेरा अच्छा है। बचपन से ही? हाँ चलो, ये मैथ्स और मैथ्स अच्छा है तो यानी कि रीजनिंग ऑटोमेटिकली अच्छा है। मैथ्स रीजनिंग अच्छा होने का कितना फायदा है जीडी के पेपर में? तो ऐसे है कि मैथ्स रीजनिंग जिसका अच्छा होगा तो आधा पेपर तो अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। हाँ। अगर जीके जीएस तो एसएससी में थोड़ा टफ आता ही है, हाँ। तो उसमें थोड़ा कम भी होगा तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। यानी कि मैथ्स रीजनिंग बढ़िया है तो आपके सिलेक्शन होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ हाँ। जाते हैं। मैथ्स रीजनिंग तो देखा जाए तो हर एग्जाम में जरूरी है। एक बार बता दो इन बच्चों को कि अगर कोई पेपर दे रहे हैं तो प्रीवियस ईयर का कितना रोल और कितना परसेंट पेपर पुराना ही रिपीट होता है पेपर में, बता। अब प्रीवियस ईयर का ही सबसे ज्यादा रोल है एसएससी के एग्जाम में। हाँ। मतलब ऑलमोस्ट लगता है कि मैथ रीजनिंग में कॉन्सेप्ट और जीके जीएस में मतलब 50% क्वेश्चन तो डायरेक्ट, हाँ सेम टू सेम, बस सिर्फ क्वेश्चन मतलब नंबर चेंज होता है, कॉन्सेप्ट सेम वही होता है। तो ये आपने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए पिछले कितने सालों के लगाए? 2023 का और 2024 का दो, मतलब उससे पहले पैटर्न दूसरा था ना। हाँ। हाँ, तो इन दोनों का जितना सारा मतलब शिफ्ट हुआ था सब सॉरी। हाँ सारे लगा दिए। बड़ी बात है, बढ़िया बात है। तो अब आपको खुशी है, हैं? तो लेकिन अभी आपकी जर्नी रुकी नहीं है, नहीं। सीजीएल के लिए और पढ़ना है। कितना कॉन्फिडेंस है कि सीजीएल का पेपर आप दोगे? ग्रेजुएशन पूरी होगी? हाँ, 2025 में पूरी हुई है। हो गई है। 20 साल की एज में आपने ग्रेजुएशन पूरी कर ली है। होता है, बहुत से बच्चे विश्वास नहीं करते कि 20 साल में कोई ग्रेजुएट कैसे हो सकता है। उदाहरण आपके सामने, 20 साल की एज में ग्रेजुएशन पूरी हुई है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार जो सीजीएल का अटेम्प्ट देंगे ये, उसमें भी इनकी एक सीट पक्की है, क्योंकि ये एसएससी के सिलेबस को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, मेहनत इन्होंने पूरी करी है और जिसमें मेहनत करने की ताकत है। और ये जो बच्चा समझ गया कि एसएससी माने प्रीवियस ईयर और रिवीजन और मॉक टेस्ट, वो बन गया। और बाकी जो टाइम वेस्ट करते रहते हैं वो टाइम वेस्ट करते रहते हैं। अच्छा, तैयारी करते टाइम कोई ऐसी चीज लगी आपको कि अगर ये गलती में ना करती तो दूसरे अटेम्प्ट की बजाय पहले अटेम्प्ट में सिलेक्ट हो जाते? हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में उतना सीरियस नहीं थे, ऐसे ही मतलब फॉर्म भर दिए कि देखेंगे कैसा पेपर आता है। तो सिर्फ मतलब ऐसे पढ़े थे, कोई मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर कुछ सॉल्व नहीं किए थे, तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट उतने अच्छे से नहीं हो पाया था एग्जाम में। तो मैथ्स का कुछ क्वेश्चन आते हुए भी छूट गया, रीजनिंग का भी। तो स्पीड कितना मैटर करता है? क्योंकि 1 घंटे में आपको 80 सवाल करने पड़ते हैं ना, तो स्पीड होनी चाहिए। हाँ, स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। कैसे मेंटेन किया ये? तो वो तो रिवीजन से और आप प्रैक्टिस से ही मतलब संभव है, स्पीड और एक्यूरेसी। हाँ। कब लगा कि अब तो मैं जीडी क्रॉस कर गई? तैयारी के फेज में, किस फेज में ऐसा लगा? हाँ, जब मॉक टेस्ट में और प्रीवियस ईयर जब लगाते थे तो अच्छे मार्क्स आते थे, जैसे 140 के लगभग, तो लगता था कि इस बार हो जाएगा। जीडी में दोनों चॉइस होती हैं, तो आप इंग्लिश के 20 सवाल कर लो या हिंदी के 20 सवाल। आपने हिंदी के 20 सवाल चूज किए, इंग्लिश के क्यों नहीं किए? क्योंकि हिंदी थोड़ा इजी होता है और हाँ।
हिंदी में तो जो जैसे है वैसे ही पढ़ के आंसर दे देना है, और इंग्लिश में अब हमारे यहाँ का है कि उसको पहले ट्रांसलेट करो फिर समझो, तो थोड़ा टाइम लगता है, तो इसीलिए हिंदी सेलेक्ट किए। एसएससी जीडी की जो हिंदी है किस लेवल की आती है? एकदम इजी लेवल की एकदम आती है। इजी लेवल। हाँ, एकदम जैसे easy। हमारे स्टेट एग्जाम है यूपी सब इंस्पेक्टर, उसमें हिंदी ठीक ठाक आती, वैसी नहीं होती? नहीं वैसे नहीं, उस सब में तो थोड़ा और सिलेबस ज्यादा है ना, इसमें एकदम आसान लेवल का सिलेबस आता भी है। कम है? हाँ सिलेबस भी कम है, एकदम आसान है। हम्म। सबसे इजी तो हिंदी ही आती है। सबसे इजी हिंदी आती? हाँ हाँ अच्छा, तो हिंदी में मतलब पूरा स्कोर संभव है? हाँ। हाँ सबसे ज्यादा मेहनत बच्चों को करनी पड़ेगी जी के जीएस। हाँ, उसमें कितना भी पढ़ लो ना, मतलब टोटल नंबर लाना तो मतलब बहुत मुश्किल ही है, किसी किसी का आ पाता है। अभी जो एडुक्यूटी का पैटर्न आ रहा है, आपने तो टीसीएस के टाइम पे पेपर दिया है, हाँ और आसान कर दिया है मैथ्स और रीजनिंग। हाँ, तो हम सीजीएल का मेरा प्री निकला है ना। हाँ। हाँ, तो हम दिए थे मैथ्स रीजनिंग, लग रहा था जैसे जीडी से भी इजी आया था। है ना? हाँ हाँ बहुत आसान कर दिया है। और जीडी के सिलेबस में मेंसुरेशन भी है। हाँ अर्थमेटिक है पूरा। हाँ। और उसके बाद मेंसुरेशन भी आता है। मैं बता देना चाहता हूँ कि जितने भी जीडी वाले बच्चे हैं, मेंसुरेशन में प्रिज्म पिरामिड अच्छे से पढ़ ले अब, क्योंकि एडुक्यूटी के पैटर्न में प्रिज्म पिरामिड के सवाल बहुत ज्यादा है। सीजीएल में आया था, तो हम प्रिज्म पिरामिड ये नहीं पढ़े थे, तो वो वाला क्वेश्चन छूट गया था। हाँ, लेकिन अब पढ़ के जाए। हाँ अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ है, हमने उसके आंसर की देखी, बहुत आसान सवाल, मतलब टीसीएस के टाइम पे जैसे क्वेश्चंस थे उससे बहुत ज्यादा इजी करनी चाहिए। इसका नुकसान होगा कि कट ऑफ बहुत हाई पहुंचेगी। और एक ही सवाल के एक ही बार रिपीट भी हो रहा है। अच्छा, यूट्यूब पे है इतना कंटेंट और इतना मतलब बढ़िया पढ़ाते हैं कि अगर बच्चा सीरियस है तो यूट्यूब से भी तैयारी करके वाकई में सिलेक्शन ले सकता है। लेकिन आपके जैसा डेडिकेशन चाहिए। अगर आपके जैसा डेडिकेशन नहीं है तो फिर उसे एक प्राइवेट टीचर की हेल्प लगेगी, जो उसको बताता रहे कि भाई ऐसे 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 करो। बच्चे में वो एनर्जी, वो उत्साह नहीं है पढ़ने का। बच्चा पढ़ाई तो बहुत जोश में शुरू करता है, सिलेबस पहली दूसरी तीसरी क्लास, लेकिन वो एंड तक उस जोश में नहीं पढ़ता। क्या कारण है इसका? उसको मोटिवेशन कैसे ठंडा हो जाता है बच्चों का? आप कैसे मोटिवेट रखते थे खुद को? मोटिवेट क्या मतलब करना है, अपने परिवार का स्थिति देखने पर खुद समझ में आता है कि हमको कुछ करना है, तभी अपने परिवार की स्थिति सुधार पाएंगे, उनके लिए कुछ कर पाएंगे। तो मोटिवेशन तो सिर्फ कहने के लिए है। अगर आप खुद को देखो तो खुद से खुद को मोटिवेट कर सकते हो। बीच बीच में पढ़ाई जैसे करते टाइम बहुत बोरियत सी हो गई, तो एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते थे? गाना सुनते थे आप भोजपुरी? नहीं, हमको भोजपुरी गाने पसंद नहीं है, हम कभी नहीं सुनते हैं। फिर ऐसे ही कभी थोड़ा सा देख लिए शॉर्ट्स, ऐसे तो नहीं देखते थे। जब तैयारी करते थे बोरियत होता ही नहीं था। पूरी पढ़ाई करने को एंजॉय करते थे? पढ़ाई को एंजॉय करते थे, बोरियत होता ही नहीं था, तो इसलिए कुछ नहीं देखते थे उतना। पढ़ाई को एंजॉय, पढ़ाई बोरिंग है ही नहीं। हाँ, क्योंकि अगर आप उसको मन से करो, पढ़ाई के प्रोसेस को प्यार करना भी बहुत जरूरी है। बचेगा कि पढ़ना नहीं चाहते, सीधा रिजल्ट चाहते। प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा ना, मेहनत करनी पड़ेगी। बिहार में बहुत फेमस पर्व है छठ पर्व, बताओ जरा उसके बारे में, कैसे होता है वो? और छठ पर्व 4 दिनों का होता है। पहले दिन होता है नहाए खाए, तो उस दिन नहाते हैं और फिर बनता है चावल दाल लौकी की सब्जी। फिर दूसरे दिन होता है खरना। हाँ। और फिर तीसरे दिन होता है संध्या अर्घ। और फिर चौथे दिन सुबह का अर्घ देते हैं। इसमें ठेकुआ बनता है। ठेकुआ? हाँ, वही मेन प्रसाद होता है जो सबको बांटते हैं। बहुत आनंद आता है उन 4 दिनों में बिहार में। हाँ, चलो अच्छी बात है। अच्छा, अब आप सीजीएल की तैयारी करोगे तो अभी तक तो आपने केवल अर्थमेटिक मैथ पढ़ा होगा। सीजीएल में तो एडवांस मैथ भी आता है। हाँ। और एडवांस मैथ का वेटेज बहुत अच्छा खासा है। तो आपने जीडी की तैयारी के टाइम तो यूट्यूब पे कंटेंट रिसर्च करने में बहुत स्ट्रगल, बहुत समय भी दिया होगा, फिल्टर करने में वीडियोज, इतनी सारी वीडियोज उनमें से बढ़िया अपने काम के छांटने में। तुम सीजीएल की तैयारी के लिए आपका अपनी एप्लीकेशन सिलेक्शन पेपर एक सिलेक्शन बैच एक्टिव करा देंगे। ठीक है। जैसे आप सीजीएल की तैयारी करना उसी से पूरा कंप्लीट है, जिसमें मैं हूँ। अमन सर, आप जानते हैं इंग्लिश के टीचर, हमारे अमन सर हैं, इंग्लिश के बहुत बेहतरीन टीचर हैं। वो पूरा सिलेक्शन बैच करवा देंगे। और ये हमारे
क्लास नोट्स आए हैं एडवांस मैथ, क्योंकि सीजल में एडवांस मैथ आता है, तो हम आपको एक क्लास नोट्स की बुक भी देंगे। आप भी पढ़ना और अपने भैया जो आपकी सीजल की तैयारी कर रहे हैं उनको भी देना, ठीक है। तो अपनी तरफ से ये आपका कोर्स भी एक्टिव कराएंगे और ये बुक्स भी देंगे सीजल की प्रिपरेशन के लिए। गुड लक हम आपको विश करते हैं, आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेहनत करो और ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। जो आपका चयन हुआ है बहुत मेहनत लगी है, माँ बाप की दुआएं भी हैं, अच्छे से ईमानदारी से काम करना है, यहाँ पे रुकना नहीं है, ठीक है। जो आपका सपना है एक कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, सीजल क्लियर करके उसे पूरा करो, एक ही अटेम्प्ट में पूरा करो। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर।